अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू कम्पेटिटिविया अकेडमीज़ प्लेटफॉर्म। मैं हूं आबिद हुसैन और हम डिस्कस कर रहे हैं लेटेस्ट पास पेपर्स, पीपीएससी के पास पेपर्स, और इसमें असिस्टेंट डायरेक्टर एलडीए का पेपर है जो कि बहुत रिसेंटली हुआ है 27 अप्रैल 2025। अच्छा जी, इसका पार्ट 2 है आज। तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। केबल बीच इज लोकेटेड इन विच कंट्री? दैट इज ऑस्ट्रेलिया। तो ये क्वेश्चन था पेपर में। यहाँ पे कुछ एडिशनली हमने जो इन्फॉर्मेशन शामिल की है पेपर्स में प्रीवियसली, ये कुछ बीचेस हैं जो पूछे गए हैं, उनकी एक लिस्ट शामिल की है। ऑस्ट्रेलिया के जो बीचेस पूछे गए हैं, एक तो बोंडी बीच है, इसके अलावा केबल बीच जो यहाँ पे क्वेश्चन आया हुआ है, इसके अलावा वाइट हेवन बीच। तो ये फेमस बीचेस हैं जो ऑस्ट्रेलिया के हैं, प्रीवियसली भी पूछे गए हैं, इंपॉर्टेंट है, इनको तैयार करना है। नेक्स्ट जी, यूएसए के कुछ बीचेस हैं जिनमें वेकी बीच है, मियामी बीच है, मियामी बीच के बारे में बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है, और मलिबो बीच है। इसके अलावा ब्राज़ील का एक फेमस है कोपा कैबाना बीच, ये भी पेपर्स में कई बार पूछा गया है। और ग्रीस का एक है निवेगियो बीच, और जमाइका का एक इम्पॉर्टेंट बीच है 7 माइल बीच। तो ये सारे इंपॉर्टेंट बीचेस हैं जो कि प्रीवियसली डिफरेंट पेपर्स में पूछे गए हैं, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैपिटल ऑफ लाइबेरिया। लाइबेरिया का कैपिटल है मोनरोविया। तो यहाँ पे उसका एक मैप भी शो किया गया है, और इसके अलावा कुछ एडिशनली मैंने ऐसे कंट्रीज शामिल किए हैं जिनके मोर देन 2 कैपिटल्स हैं एज एन एडिशनल इंफॉर्मेशन। अब इस तरह के क्वेश्चंस अक्सर पेपर में आ जाते होते हैं, जिस तरह साउथ अफ्रीका के बहुत बार पेपर्स में पूछा गया है कौन सा ऐसा कंट्री है जिसके एक से ज़्यादा कैपिटल्स हैं। तो यहाँ पे ये लिस्ट है जी, बेनाइन है, बोलीविया ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इस तरह चिली है, मलेशिया है, मोंटेनेग्रो है, नीदरलैंड और साउथ अफ्रीका। इन सब में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट साउथ अफ्रीका है जिसके एक से ज़्यादा कैपिटल्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द डेट ऑफ 5 न्यूक्लियर एक्सप्लोजन्स बाय पाकिस्तान एट चागी। पाकिस्तान ने जो चागी पर अपना न्यूक्लियर एक्सप्लोजन किए थे, उनकी एग्जैक्ट डेट क्या है? 28 मई 1998 को ये पाकिस्तान ने ये किए थे, और ये पेपर में आया हुआ है। इसके अलावा कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो मैंने शामिल की है वो पाकिस्तान के इसी खास इम्पोर्टेंट डे के मतलब है। इस डेट को पाकिस्तान ने 5 न्यूक्लियर टेस्ट किए थे चागी हिल्स में, जो कि बलूचिस्तान के अंदर है। यहाँ पर इसकी कुछ की फैक्ट्स भी शामिल की हैं। इस ऑपरेशन का नाम था चागी 1, जो कि पाकिस्तान ने इंडिया के न्यूक्लियर टेस्ट जो उसने 18 मई 1988 को किए थे, उसके रिस्पॉन्स में किए थे। इसके अलावा पाकिस्तान ने जब ये एक्सप्लोजन्स किए तो पाकिस्तान 7th न्यूक्लियर पावर बना दुनिया में, और मुस्लिम वर्ल्ड में पहला। इसके अलावा जी, पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर है, मिसाइल है, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है, वो यूरेनियम बेस्ड न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है। और 28 में पाकिस्तान के अंदर जो है वो योम तकबीर के तौर पर जाना जाता है, इम्पोर्टेंट है ये बात भी। और लास्ट में पाकिस्तान के जो फादर ऑफ न्यूक्लियर प्रोग्राम हैं वो हैं जी डॉक्टर अब्दुल कदीर खान। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, लॉन्गेस्ट टेन्योर वाइसराय ऑफ इंडिया कौन सा था? तो वो लॉर्ड लिनलिथगो है। ये जो बंदा है, ये एक तो ये है कि इसने 1936 से लेकर 1943 7 ईयर्स सर्व किया है एज अ वाइसराय। तो इसके टेन्योर के कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं। एक तो ये है कि सेकंड वर्ल्ड वॉर इसके टेन्योर में हुई थी, और क्विट इंडिया मूवमेंट जो थी वो भी इसी के टेन्योर में हुई। इसके अलावा जी, इसने इलेक्शंस करवाए थे, प्रोविंशियल इलेक्शंस 11 प्रोविंसेस के अंदर, ठीक है। और उनकी डिटेल भी यहाँ पर गिवन है। इसमें फिर क्या हुआ कि इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो 8 में गवर्नमेंट बनाने में कामयाब हो गई, और जो मुस्लिम लीग थी वो किसी एक प्रोविंस में भी गवर्नमेंट ना बना सकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पूना पैक्ट हेल्ड विद। पूना पैक्ट जो है ये गांधी ने साइन किया था। इनका जो एक ख़ास है जिसको फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, BR अम्बेडकर, उसके साथ गांधी ने ये 1932 को किया था, ठीक है जी। और ये डिप्रेस्ड क्लासेस ऑफ इंडिया के को राइट्स देने के लिए, उनको रिप्रेजेंटेशन देने के लिए ये पैक्ट साइन हुआ था। तो क्वेश्चन था कि ये किन के साथ हुआ था? ये शूट, अनटचेबल, दलित्स, जो डिप्रेस्ड क्लासेस थी,
उनके साथ हुआ था, और इसकी एग्जैक्ट डेट भी यहाँ पे गिवन है, कहाँ पर हुआ था ये फैक्ट वो भी गिवन है, और इसका पर्पस क्या था। इसको प्रोविंशियल जो लेजिस्लेशन है उसके अंदर रिप्रेजेंटेशन देने के लिए इस पर एग्रीमेंट हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेजर एक्सपोर्ट ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान की मेजर एक्सपोर्ट टेक्सटाइल है, और पाकिस्तान की जो दीगर मेजर एक्सपोर्ट्स हैं, नंबर 1 पर तो टेक्सटाइल ही है, नंबर 2 पर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं, फिर है जी मिनरल एंड मेटल्स, 4th नंबर पर केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स हैं, और 5th नंबर पर आईटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर हाइपरलिंक। हाइपरलिंक इंसर्ट करने के लिए शॉर्टकट की है कंट्रोल+K। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्टकट कीज एक्सेल की मैंने शामिल की हैं, तो ये सारी की सारी इंपॉर्टेंट हैं। एज अ रिवीजन आपको ये पढ़नी चाहिए, बार बार पढ़नी चाहिए, क्योंकि ये बहुत सारी इनमें भूल जाती हैं, अक्सर पेपर में पूछी जाती हैं। तो ये एडिशनली यहाँ पर कुछ प्रोवाइडेड हैं, इनको याद करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शॉर्टकट की Ctrl+N इज यूज फॉर टू क्रिएट न्यू फाइल और फोल्डर। तो उसके लिए Ctrl+N शॉर्टकट की इस्तेमाल होती है, और यहाँ पे MS वर्ड की कुछ शॉर्टकट कीज गिवन हैं, ये सारी की सारी इंपॉर्टेंट हैं, इनको ज़रूर प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द इन्वेंटर ऑफ लाइटनिंग रॉड। लाइटनिंग रॉड के इन्वेंटर हैं जी बेंजामिन फ्रैंकलिन। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट इन्वेंटर्स दिए गए हैं और उनकी इन्वेंशंस, जिस तरह थॉमस एडिसन इलेक्ट्रिक लाइट बल्ब के लिए फेमस है। अदरवाइज जो थॉमस एडिसन है इसकी बहुत सारी इन्वेंशंस हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा फेमस जो है वो इलेक्ट्रिक लाइट बल्ब है। निकोला टेस्ला जो है इसका इम्पोर्टेंट है जी, इसने एसी करंट जो है वो बनाया था। और अलेक्जेंडर ग्राहम बेल टेलीफोन और रेडियो एक्टिविटी, एक्सरे, मैरी क्यूरी, रिट ब्रदर्स ने जो था वो एयरप्लेन बनाया, और लियोनार्डो डा विंची जो है ये एक बंदा था, इस नाम से एक पेंटर भी है, लेकिन इसने फ्लाइंग मशीन इन्वेंट की थी। गैलीलियो गैलीली जो था इसने टेलीस्कोप बनाई, और रिंग्स ऑफ सैटर्न और जुपिटर के मून्स को जो है इस बंदे ने ऑब्जर्व किया था सबसे पहले। नेक्स्ट है जी हेनरी फोर्ड। हेनरी फोर्ड जो है ये फेमस है जी असेंबली लाइन और मॉडल टी ऑटोमोबाइल। ऑटोमोबाइल जो फोर्ड की जो इंडस्ट्री है वो इसी बंदे के नाम से है। जेम्स वॉट जो है इसने स्टीम इंजन इन्वेंट किया है। लुइस पास्चर ने पास्चराइजेशन और जर्म थ्योरी दी थी। तो ये सारे इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज सलाइवरी ग्लैंड प्रोड्यूस। अच्छा जी, सलाइवरी ग्लैंड प्रोड्यूस करता है ये सलाइवा प्रोड्यूस करता है, और उस सलाइवा के अंदर ये पटियालिन नाम का एक एंजाइम टाइप ये एक चीज़ होती है। अच्छा जी, इसका क्या काम है। एक तो ये है कि सलाइवरी ग्लैंड का जो सलाइवा होता है उसमें ये पाया जाता है। ठीक हो गया। नेक्स्ट ये है कि इसका पर्पस क्या है। ये स्टार्च को सिंपलर फॉर्म्स के अंदर, शुगर्स के अंदर, ठीक है जी, उनके अंदर ब्रेक डाउन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ अबेजमेंट। अबेजमेंट का मतलब होता है जी ह्यूमिलिएशन। इसका सिनोनिम पूछा हुआ था, तो इसके कुछ सिनोनिम्स यहाँ पे गिवन है। लाइक डिग्रेडेशन हो सकता है, ह्यूमिलिएशन हो सकता है, शेम मोटिफिकेशन हो सकता है, डीबेसमेंट हो सकता है, डिसग्रेड। तो ये सारे के सारे कुछ इसके सिनोनिम्स हैं, इनको पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द सिनोनिम फॉर इंस्ट्रिंसिक। इंस्ट्रिंसिक इसेंशियल कहा जाता है, किसी चीज़ का ज़रूरी पार्ट जो है वो इंस्ट्रिंसिक हो सकता है। बिलोंगिंग टू अ थिंग बाय इट्स इसेंशियल नेचर। तो इसके सिनोनिम्स में इनहेरेंट हो सकता है, एंटोनिम्स में इंट्रिंसिक हो सकता है। तो जहाँ पर क्वेश्चन सिनोनिम और एंटोनिम से मुतल्का होता है, तो कैंडिडेट्स को चाहिए कि उसके सिनोनिम्स को भी प्रिपेयर करें, कुछ एंटोनिम्स को भी प्रिपेयर करें। बाज़ औक़ात क्वेश्चंस के जो हम एडिशनली तैयार करते हैं सिनोनिम्स और एंटोनिम्स, उनमें से कहीं ना कहीं वो किसी एक को देकर उसका अल्टरनेट पूछ लेता है, उसी में से किसी का एंटोनिम पूछ सकता है। तो ये जो वोकेबलरी है ये इससे बड़ी अच्छी डेवलप हो जाती है, ख़ास तौर पे पेपर्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माई आंट हु लिव्स इन कराची इज़ अ डॉक्टर। इसके लिए पंक्चुएशन करेक्ट इस्तेमाल करनी है, तो ये पंक्चुएशन यहाँ पे आपको बता दी। माई आंट ये एक सेपरेट है, हु लिव्स इन कराची ये एक सेपरेट है, इज़ अ डॉक्टर, तो ये होगी पंक्चुएशन मार्क।
यहाँ पे कुछ पंक्चुएशन मार्क्स गिवन हैं और उनके पर्पसेस भी कर सकते हैं, ख़ास तौर पर उनके नाम। ठीक है जी, बाज़-औक़ात वो अलामत दे देता है पेपर में और पूछ लेता है कि इसको क्या कहते हैं, ठीक है। और बाज़-औक़ात वो एक लाइन दे देता है कि ये कौन सी, मिसाल के तौर पे हम यहाँ पे ये चीज़ देख सकते हैं कि जो हाइफन होती है तो वो कह सकता है कि कौन सा पंक्चुएशन मार्क है जो डिफरेंट वर्ड्स को ज्वाइन करता है, तो हाइफन। तो ये चीज़ें इस लिहाज से इंपॉर्टेंट होती हैं, इनको ज़रूर प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाईफाई स्टैंड्स फॉर, वाईफाई जो है वायरलेस फिडेलिटी इसकी फुल फॉर्म है, और ये क्या करता है जी, ये डिवाइसेस को कनेक्ट करता है विदाउट विदाउट केबल्स के साथ, ये जो है वो इंटरनेट देता है डिफरेंट डिवाइसेस को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वारदा स्कीम। वारदा स्कीम जो है ये एक एजुकेशनल पॉलिसी थी जिसको गांधी ने लॉन्च किया था जी 1937 के अंदर। तो इसके अंदर क्या था, एक तो ये महात्मा गांधी इसका फाउंडर है, इसने इसको जारी किया था फ्री और कंपलसरी एजुकेशन के लिए, और ख़ास तौर पे फॉर द एजेस ऑफ 7 एंड टू 14 के जो बच्चे हैं उनके लिए ये एक वारदा स्कीम एजुकेशन पॉलिसी लॉन्च की थी। ये टोटल जो पॉलिसी थी ये एंटी मुस्लिम पॉलिसी आप इसको किसी हद तक कह सकते हैं, क्योंकि इनके अंदर जो हिंदू नेशनलिज्म था उसको ज़्यादा प्रमोट किया गया था और मुस्लिम्स की जो एजुकेशन है उसको इग्नोर किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ रुपीज़ 450 यील्ड 81 एट रेट ऑफ 4.5% इन हाउ मेनी ईयर्स। तो ये क्वेश्चन था जी, ये 4 ईयर्स के अंदर जो है वो 450 का अगर प्रिंसिपल हो तो वो 81 का जो है वो इनकम यानी जो इंटरेस्ट है वो जनरेट करेगी एट द रेट ऑफ 4.5%। कितने सालों में? 4 सालों में। तो यहाँ पे फार्मूला गिवन है, इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल अमाउंट मल्टीप्लाइड विद रेट मल्टीप्लाइड विद टाइम। तो एक चीज़ यहाँ पे गिवन नहीं है, बाकी सारी चीज़ें गिवन हैं। वैल्यूज़ को पुट करने के बाद जब उनको सिंप्लीफाई किया जाएगा तो रिजल्टेंटली 4 ईयर्स इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस डिडंट अटेंड विच राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। तो कांग्रेस ने फर्स्ट एंड थर्ड को ज्वाइन नहीं किया था, सेकंड को किया था, और उस सेकंड के अंदर भी महात्मा गांधी अकेले ही शामिल थे। तो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की डेट इंपॉर्टेंट है, स्टार्टिंग भी एंडिंग भी। इसके अलावा मुस्लिम लीग के पार्टिसिपेंट्स कौन कौन से इसके अंदर शामिल थे? लामा मोहम्मद इकबाल और जो मोहम्मद अली जिन्ना हैं, इनके बारे में बहुत क्वेश्चंस आते हैं कि मोहम्मद अली जिन्ना जो थे इन्होंने फर्स्ट और सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस ज्वाइन की थी, और लामा मोहम्मद इकबाल ने सेकंड और लास्ट जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है उसको उसमें शामिल हुए थे। तो इनके जो मुस्लिम लीग के जो लीडर्स हैं वो भी इम्पोर्टेंट हैं, इनकी स्टार्टिंग डेट, इनकी एंडिंग डेट, ये इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा जो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी जिसको सिर्फ कांग्रेस के सिर्फ एक बंदे ने ज्वाइन किया वो गांधी था, उसके अलावा फर्स्ट में भी और थर्ड में भी किसी ने इसको ज्वाइन नहीं किया कांग्रेस में से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डिड चाइना हैज़ लॉन्च्ड द लॉन्ग मार्च 5B रॉकेट। तो ये जो 5B रॉकेट है चाइना ने 29 अप्रैल 2021 को लॉन्च किया था, एग्जैक्ट डेट पेपर में पूछी गई थी और वो ये है। तो इसकी कुछ एक्सप्लेनेशन ये है कि ये जो रॉकेट है इस डेट को लॉन्च हुआ, और इसका जो पर्पस था, बल्कि पर्पस तो नहीं, यहाँ पे कुछ ये इंफॉर्मेशन हमने गिवन की है कि ये जो है ये एक्सप्लोड हो गया था। तो अगर ये एक्सप्लोड हो गया था स्लाइडली आफ्टर, कुछ डेज बाद एक्सप्लोड हो गया था लॉन्च होने के, तो हो सकता है इसकी लॉन्च डेट पूछी गई है पेपर में, तो ये भी मुमकिन है कि इसकी एक्सप्लोजन डेट पूछ ली जाए। तो इसकी एक्सप्लोजन डेट भी इम्पोर्टेंट है, उसको हाईलाइट किया है, इसको याद कीजिएगा। ये इंडियन ओशन में गिर गया था नियर मालदीव्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, सन याट सेन फादर ऑफ नेशन। तो ये चाइना के फादर ऑफ नेशन हैं, ये बंदे हैं, और इनकी कुछ एडिशनल डिटेल ये है कि इनको फादर ऑफ नेशन कहा जाता है ख़ास तौर पे रिपब्लिक ऑफ चाइना के लिए, जिसका जो मॉडर्न नेम जो आजकल है वो ताइवान को कहा जाता है रिपब्लिक ऑफ चाइना। तो उसके फादर ऑफ नेशन है ख़ास तौर पे। तो पेपर में सिर्फ चाइना था तो चाइना इसका आंसर गिवन है। तो ये दोनों कंट्रीज़ के अंदर ही जो हैं ये पॉपुलर हैं, चाइना के अंदर भी ताइवान के अंदर भी। तो इन्होंने किंग डायनेस्टी को ख़त्म करने में अपना किरदार अदा किया था, और रिपब्लिक ऑफ चाइना जो है 1912 के अंदर उसकी फाउंडेशन में इनका बड़ा रोल है।
तो चाइना और ताइवान दोनों के अंदर इनको ऑनर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुरहान वानी वॉज कश्मीरी लीडर मर्टायर्ड। तो ये 2016 के अंदर इनकी शहादत हुई है। ये कश्मीरी लीडर हैं, तो ये इनकी पिक्चर है। इनके मतलब कुछ ही इन्फॉर्मेशन हमने शामिल की है। एक तो इसकी एग्जैक्ट डेट है 8 जुलाई 2016, और ये प्रीवियसली भी एक पेपर में पूछा गया और एग्जैक्ट डेट पूछी गई है। इसके अलावा ये थे जी कमांडर ऑफ हिजबुल मुजाहिदीन कश्मीर के अंदर, हिजबुल मुजाहिदीन। और जब इनकी शहादत हुई है तो बहुत सारे प्रोटेस्ट हुए थे, अनरेस्ट हुई थी कश्मीर के अंदर, और पाकिस्तान के अंदर भी इनके हक में प्रोटेस्ट हुए थे। ठीक है जी, और यही वो डेट है 8 जुलाई 2016 जिसमें अब्दुस्तार ईदी ने ईदी की वफात हुई है। तो वो भी इम्पोर्टेंट है, उसको भी जहन में रखना है। ही सा आ वन आइड पर्सन। तो आर्टिकल जो है ए एंड एन, तो ए कहाँ पे यूज़ होता है? जहाँ पे कॉन्सोनेंट साउंड होती है। तो इसकी एग्जांपल भी यहाँ पे गिवन है। और ए एन जो है ये वहाँ पे यूज़ होता है जहाँ पे वाउल साउंड होती है, और इसके भी एग्जांपल गिवन है। और इम्पोर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि ए जो है वो सिंगुलर नाउन्स के साथ इस्तेमाल होता है, और एन जो है वो सिंगुलर नाउन्स के साथ ही इस्तेमाल होता है, लेकिन विद वाउल साउंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ मेजर एथनिक ग्रुप इन अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के अंदर पश्तून सबसे ज़्यादा जो है वो एथनिक ग्रुप पाया जाता है। यहाँ पे पिक्चर में इनके पॉपुलेशन की लोकेशन भी गिवन है। तो सबसे ज़्यादा पश्तून 40 से 50% पाए जाते हैं। उसके अलावा ताजिक्स हैं, फिर हज़ाराज हैं, और उज़्बेकिस्तान उज़्बिक्स हैं। ये भी एक जो है वो एथनिक ग्रुप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन 2018 फाटा मर्ज्ड इन खैबर पख्तूनख्वा। तो फाटा मर्जर जो बिल था वो 5th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल था, जो 24 मई 2018 को नेशनल असम्बली से पास हुआ। उसके बाद सेनेट ने इसको 25 मई 2018 को अप्रूव किया था, और प्रेसिडेंट ममनून हुसैन ने इसको 31 मई 2018 को साइन किया, और इसी डेट से ये इफ़ेक्टिव है। जितनी भी डेट्स यहाँ पे गिवन है, प्रेसिडेंट ममनून हुसैन भी, ये सारी की सारी 25th अमेंडमेंट के लिए इम्पोर्टेंट है, 25th अमेंडमेंट, और ये फाटा मर्जर के मुतल्लिका थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, फर्स्ट अमीर हज कौन थे जी? हज़रत अबू बकर सिद्दीक थे। जो हज है वो 9 हिजरी में जो है वो फ़र्ज़ हुआ, और सूरा आले इमरान की आयत भी यहाँ पे गिवन है जिसमें हज की फ़र्जियत का हुक्म हुआ। ठीक है जी, तो फर्स्ट जो हज जो हुई थी मुसलमानों की, उसमें लीडर जो थे हज़रत अबू बकर सिद्दीक थे। 9 हिजरी को ये हज हुई है, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं इन्होंने 10th हिजरी में अपना जो है वो हज किया था, पहला और आखिरी। ठीक है जी, और इसके टाइम पर जो हज्जतुल विदा भी उसको कहा जाता है, और आपने वहाँ पे फेयरवेल सरमन भी दिया था, जो मशहूर खुतबा है, खुतबा हज्जतुल विदा। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं जो इम्पोर्टेंट हैं हज के लिए पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, व्हाट इज़ द फाइल एक्सटेंशन ऑफ एम एस एक्सएल। एम एस एक्सएल की फाइल एक्सटेंशन .xlsx है। ठीक है जी, और यहाँ पे कुछ अदर जो हैं वो फाइल एक्सटेंशंस भी गिवन दिए गए हैं। जिस तरह वर्ड की फ़ाइल एक्सटेंशन ज़्यादातर तो वो पूछता है 2007 के बाद की जो फाइल एक्सटेंशन है वही पूछता है, लेकिन मैंने यहाँ पे जो 2007 से पहले फाइल एक्सटेंशन होती थी वो भी दे दी है। वर्ड की फ़ाइल एक्सटेंशंस हैं, उसके बाद पावर पॉइंट की फ़ाइल एक्सटेंशंस हैं, और एक्सेल की फ़ाइल एक्सटेंशंस हैं, और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस की फ़ाइल एक्सटेंशंस हैं। इसके साथ ही हमारे 50 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं, और नेक्स्ट जो पार्ट है वो जल्द दे दिया जाएगा। और इसके PDF नोट्स हासिल करने के लिए हमारा जो व्हाट्सएप चैनल है उसको ज्वाइन करें। थैंक यू वेरी मच।